नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्किल एंड यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सिखाते हैं एमएस वर्ड को आसान भाषा में एकदम फ्री में। आज हम पहुंच चुके हैं अपने एमएस वर्ड के पार्ट 10 सीरीज में, जहां हम सिखाएंगे कि एमएस वर्ड के कुछ ऐसे फीचर जो कि आपको डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनली बना देंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार लेसन। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग का बात करते हैं यहाँ पे लेआउट टैब के बारे में, जो कि आज हम लोग देखना लेआउट टैब के बारे में। तो इसमें देखिए हम लोग इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड में लेआउट टैब का प्रयोग पेज की सेटिंग और अरेंजमेंट को नियंत्रित करने के लिए किया है। अब आइए इसमें देखते हैं कि क्या क्या हम लोग फीचर्स दिए रहते हैं। सबसे पहला हम लोग का फीचर रहता है मार्जिन, जो कि पेज को एडजस्ट करने के लिए किया। ओरिएंटेशन, जो कि पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप करने के लिए यूज किया जाता है। थर्ड होता है साइज, जो कि जो पेपर का साइज होता है उसको चूज करने के लिए किया जाता है। अच्छा नंबर होता है कॉलम्स को, जो कि कॉलम्स हमारे होते हैं उसको स्प्लिट करने के लिए। हम लोग का ब्रेक्स, जो कि इंसर्ट पेज को सेक्शन ब्रेक करने के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे दिया, आपको समझने में आसानी होगा। भाई इसके आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। पैराग्राफ ग्रुप में क्या क्या हम लोग फंक्शन देते हैं। सबसे पहले हम लोग कहते हैं इंडेंट, जो कि जो हम लोग का कंटेंट लिखा रहता है उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट इंडेंट कर सकते हैं, स्पेसिंग कर सकते हैं। और देन यहाँ पे मैंने हिंदी में भी दे दिया, आपको समझने में आसानी हो। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे हम लोग कहते हैं अरेंज ग्रुप, जो कि हम लोग कोई भी पोजीशन सेट करने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। उसके बाद होता है वेरेप टेक्स्ट, जो कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अराउंड इसको टेक्स्ट को मॉडिफाई किया जाता है। ओके, और एक होता है ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड, जो कि ऑब्जेक्ट के जो टेक्स्ट लिखा रहता है उसके ऊपर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और तीसरा 4 नंबर होता है सिलेक्शन पेन, जो कि जो हम लोग का ऑब्जेक्ट होता है उसको मैनेज करने के लिए किया जाता है। 5 नंबर होता है हम लोग का एलाइजिंग, जो कि ऑब्जेक्ट को एलाइजिंग करने के लिए किया जाता है। 6 नंबर होता है ग्रुप कंबाइन ऑब्जेक्ट, जो कि ग्रुप को कंबाइन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि दो ऑब्जेक्ट को एक साथ करना है, उसको हम लोग वैसा करने के लिए ग्रुप का यूज करते हैं। रोटेट होता है, जिसको हम लोग 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो वो जो फोटो रहेगा उल्टा सीधा तिरछा हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे मैंने हिंदी में दे दिया, आप लोग अपने से समझ सकते हैं। जिसको इंग्लिश वाला इंग्लिश में और हिंदी वाला हिंदी में, दोनों में मैंने दे दिया आसान भाषा में। ओके, तो ये था हम लोग का आज का थ्योरी। तो चलिए हम लोग अपना प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैंने अपना एमएस वर्ड को ओपन कर लिया है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिजाइन टैब के बारे में पूरा आपको अच्छा से बता दिया है। अब यदि आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया जाकर वाला वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको अच्छा से और समझ में आ जाएगा। और मैंने आपको अगर इस वीडियो का जो भी मैंने बनाया है ये सब होम टैब, इंसर्ट टैब का, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं लेआउट टैब के बारे में। तो लेआउट टैब के जानने से पहले हम चलिए यहाँ पे कुछ अपना पैराग्राफ मंगा लेते हैं, अपना कोड। तो यहाँ पे मैंने कुछ पैराग्राफ पहले हम समझते हैं यहाँ पे मार्जिन। तो सबसे पहले मार्जिन को समझने के लिए सबसे पहले देखिए हम लोग का दिया है यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ कि पेज सेटअप, पैराग्राफ और अरेंजमेंट। जैसे कि मैंने आप लोग थ्योरी में बताया था, यहाँ पे पेज सेटअप देखिए आपको मैं दिखा दे रहा हूँ अच्छा से। यहाँ पे पेज सेटअप का दिया है और यहाँ पे दिया हम लोग का पैराग्राफ। ओके, और यहाँ पे हम लोग का दिया है, जिसे हम आपको सब बताएंगे इसको कैसे कैसे करना है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड यहाँ पे अपना कोड से यहाँ पे ला दिया। और इसके बाद हम लोग समझते हैं, देखिए आपको यहाँ पे कुछ इस तरह के जो इंची टाइप का होता है वैसा कुछ यहाँ पे पट्टी दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ एक बार। देखिए आपको यहाँ पे कुछ इस तरह, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर ये इसको हम बोलते क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो इसकी हम लोग बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं कि रूलर होता है हम लोग का। ठीक है, एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है। ओके, देखिए कि यहाँ पे भी हम लोग एक रूलर है, क्योंकि मैं जैसे जैसे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ये नीचे की तरफ आ रहा है। और ये देखिए 1 से लेके यहाँ 7 तक ही है, और यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है सिर्फ यहाँ से। और सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं मार्जिन। देखिए मार्जिन जैसे कि हमारे जो पेज का यहाँ पे आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक हिस्सा जो छूटा हुआ है, इधर और इधर जो हिस्सा हम लोग का छूटा हुआ है, इसी को हम लोग मार्जिन बोलते हैं। तो सबसे पहले मार्जिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेरो करेंगे तो देखिए हम लोग का जो यहाँ पे था गैपिंग, यहाँ से यहाँ तक हो गया और ये बहुत बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा था। तो अब यहाँ पे थोड़ा गैप जो है ना पास में हो गया, पहले बड़ा गैप था अभी छोटा गैप हो गया। इधर भी आप देख सकते हैं कि गैपिंग जो है छोटा हो गया, इसी को हम लोग मार्जिन बोलते हैं। अब मान लीजिएगा हम लोग को यहाँ पे पैराग्राफ लिखे हैं, ओके, पैराग्राफ को हम लोग यहाँ पे मार्जिन सेट करना है। हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी डिफॉल्ट ऑलरेडी बनाया हुआ भी है,
हम यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे। अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो हम लोग देखिए टॉप से हम लोग का 0.5 जो है इंच यहाँ पे छूट रहा है। ओके, हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे हम लोग का थोड़ा सा भी नहीं छूटे, मतलब इसका सबसे जो लास्ट वाला है इतना तक ही होगा, इससे कम शायद नहीं होगा। देखिए इस इतना तक ही होगा, क्योंकि साइज के हिसाब से ये इतना इसके लिए परफेक्ट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ओरिएंटेशन, जिसका जैसे कि आप लोगों ने एक देखा होगा कि एक लैंडस्केप और एक होता है पोर्ट्रेट, जो कि लैंडस्केप हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो देखिए ये जो हम लोग का है, ये जो यहाँ पे आपको छोटा कर देता है, इसको थोड़ा अच्छे से दिखाई देगा। ये हम लोग का पेज जो है लैंडस्केप हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट करके दिखाता हूँ। पोर्ट्रेट करूंगा तो ये पेज सीधा हो जाएगा, और लैंडस्केप करूंगा तो ये पेज जो है कि इस तरह से लैंडस्केप साइज में हो जाएगा। इसमें हम लोग जो कि एक होता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सेम वैसा ही इसको हम लोग एक को बोलते हैं पोर्ट्रेट, एक को बोलते हैं लैंडस्केप। और उसके बाद आता है साइज। जैसे कि साइज मान लीजिए कि हम लोग का यहाँ पे डिफॉल्ट साइज रहता है A4 साइज, जो कि हम लोग कोई भी प्रिंट वोट निकालने के लिए यूज करते हैं। ओके, और ये सब हम लोग ऑलरेडी बनाया हुआ साइज दिया है। कभी कभी ये भी होता है, लेटर भी होता है, हम लोग को जो भी इसमें रिक्वायरमेंट होता है उसका हिसाब से हम लोग साइज इसका चेंज करते हैं। अब देन हम बात करते हैं कॉलम्स के बारे में। जैसे कि कॉलम के बारे में यहाँ पे दिया है, तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे रूलर दिखाता हूँ आपको, तो देखिए यहाँ पे कुछ भी आपको यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे ऐसा वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मतलब लोगो बना हुआ है, और एक यहाँ पे बना हुआ है। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो मैं यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करके टू कॉलम करता हूँ, तो देखिए कि यहाँ पे हम लोग का जो है ना, यहाँ पे एक लोगो बन गया। ओके, लोगो मतलब क्या दिखाता है, जैसे कि मैं ये बताऊँ तो आपको यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक कंटेंट लिखा था, ये कंटेंट हम लोग का इधर भी आ रहा था। ओके, मैं आपको कंट्रोल जेड करके दिखा देता हूँ, जो कि कंट्रोल जेड से हम लोग जैसे पहले वाले पेज में थे वैसे आ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए ये पेज जो है यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, मतलब ये कॉलम जो है आधा आधा हो जाएगा यहाँ से। तो मैं यहाँ पे देखिए इधर चला गया सब वर्ड, मैं कॉलम पे क्लिक करके टू कर दूंगा, तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ से कुछ और हम लोग चाहे तो यहाँ से नया लिख सकते हैं, जो कि यहाँ से देखिए हम लोग जितना लिखे थे ना सब इसी में आ गया है। और ये जो हम लोग का हो गया दूसरा कॉलम हो गया। हम बात करते हैं इसके बाद ब्रेक के बारे में। तो चलिए मैं अपना कॉलम को वन कॉलम कर लेते हैं, और देन हम बात करते हैं इस ब्रेक के बारे में। देखिए ब्रेक तो हम लोग जैसे कि आपने इसमें भी पढ़ा था, इंसर्ट में भी, यहाँ पे इंसर्ट में हम पेज ब्रेक करते थे, और यहाँ पे हम लोग लेआउट में भी पेज ब्रेक करेंगे। तो लेआउट में पेज ब्रेक करने के लिए हम पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पेज ब्रेक कर देंगे। तो आइए हम लोग पेज को अपना नॉर्मल कर लेते हैं। नॉर्मल करने के लिए हम लोग को यहाँ पे मार्जिन पे क्लिक करना है, नॉर्मल पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे हम लोग चलिए इसका A4 साइज कर लेते हैं, जो हम लोग का पहले वाला जो था साइज था A4 साइज ये वाला है, इसको कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे चलिए हम पेज ब्रेक भी हटा ही देते हैं। इसी वर्ड को कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल C और देन यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, हम लोग के पास कुछ डॉक्यूमेंट और आ गया, साइज में डॉक्यूमेंट हम लोग मंगा लेते हैं। ओके, हम लोग का पैराग्राफ, और यहाँ पे हम लोग देखिए सेलेक्ट किया, और यहाँ पे नंबर लाइन पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे ना। देखिए इसके बाजू में ना 1 2 3 करके लाइनिंग आ गया। हम लोग ऐसा वाला लाइनिंग यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ से जाके होम टैब में आके पैराग्राफ में आके यहाँ से भी हम लोग इसको लाइनिंग कर सकते हैं, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग लेआउट में फंक्शन दिया है लाइनिंग का। और यहाँ पे देखिए एक हम लोग दिया है हाइफेंसेशन, ठीक है, इसको हम लोग कैसे करेंगे। देखिए जैसे मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक कर, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ऑटोमेटिक कर दूंगा ना, तो देखिए मैं आपने ऐसा देखिए आपको मैं उसका दिखा रहा हूँ कैसा सिंबल दिखाई देता है, इस तरह से उसका सिंबल रहता है। जूम करना पड़ेगा मेरे को, देखिए कुछ इस तरह से उसका सिंबल रहता है। ओके, मैं आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ पे लिखा है ना ऑफ इमेन, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइफेनेशन, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चलिए अपना नॉर्मल कर लेते हैं स्क्रीन को, और इसको हम लोग लगाएंगे तो ये वाला हम लोग का जो था वो वाला आ जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं इंडेंट के बारे में। यहाँ पे हम बात करते हैं पैराग्राफ में जो इंडेंट है उसका हम लोग कैसे यूज करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे कर्सर ले जाता हूँ, और मेरे को इस पैराग्राफ को इधर साइड में लेफ्ट साइड में इसको करना है, तो हम लोग यहाँ पे इस ऊपर वाले पे हम लोग क्लिक करेंगे, जो ऊपर वाला हम लोग दिखाई दे रहा है इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, तो हम लोग देखिए जो ये पैराग्राफ है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ हम लोग का जो है इधर के साइड में होगा, मूव होगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे राइट पे क्लिक करेंगे, तो ये जो हम लोग का पैराग्राफ है राइट में मूव होगा। ओके, इस तरह से। और यहाँ पे दिया है स्पेसिंग, जो हम लोग बीच का जो स्पेसिंग है ना, इसको हम लोग कम बेस कर सकते हैं। दिया है इसका हम लोग ऊपर नीचे का जो स्पेसिंग है उसको हम लोग कम बेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोजीशन की। यहाँ पे देखिए अरेंजमेंट में हम लोग का कुछ फंक्शन जो है हाईलाइट नहीं हुआ है। ओके,
इसको हाईलाइट करने के लिए हम लोग को इमेज इंसर्ट करना पड़ेगा। हम लोग सिंपल से इंसर्ट में आएंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना एक इमेज को इंसर्ट कर लेंगे। और इंसर्ट करने के लिए चलिए हम अपने इमेज को इंसर्ट कर लेते हैं। उसके बाद वो वाला जो फंक्शन है हम लोग का वो हाईलाइट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम इमेज में आते हैं, एक भी हम चलिए यही वाला को इंसर्ट कर लेते हैं। और इंसर्ट करने के बाद हमारे इसमें इमेज आ गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग अपना लेआउट में आते हैं। अब देखिए ये वाला जो फंक्शन था वो हाईलाइट हो गया। तो सबसे पहले हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग इस इमेज का पोजीशन सेट करना है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नीचे में रखना है, जो कि बॉटम से लेफ्ट है। यहाँ पे रखेंगे तो इसका ये जो पोजीशन है नीचे से लेफ्ट में आ जाएगा। यहाँ पे दिया है रैप टेक्स्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो हम लोग टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसको आगे पीछे ऊपर नीचे बिहाइंड टेक्स्ट कर सकते हैं। बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो इसके पीछे जो है हम लोग का इमेज चला जाएगा। हम लोग दिया है ब्रिंग टू फॉन्ट, तो ब्रिंग टू फॉन्ट करने के लिए हम लोग को सेव का जरूरत पड़ेगा। हम लोग फोटो में भी कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए मैं एक आपको सेव ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ कर लिया, एक और मेरे को सेव का जरूरत पड़ेगा। चलिए मैं आपको एक और सेव ड्रॉ करके दिखाऊं। मैं यहाँ पे एक और सेव यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ओके, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे 2 शेप ड्रॉ कर लिया। ओके, और इसका हम लोग कलर कुछ और रख देते हैं। मान लीजिए मेरे को ये जो शेप है ना, ऊपर वाला शेप को हमको पीछे भेजना है। हम लोग सिंपल से पीछे भेजने के लिए लेआउट टैब में आएंगे। लेआउट टैब में आने के बाद हम लोग ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्रिंग टू, देखिए ये पीछे वाला शेप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे ना, तो हम लोग का जो वो आगे वाला शेप था वो पीछे चला गया और पीछे वाला शेप हम लोग का आगे आ गया। अब यहाँ पे दिया है सेंड बैकवर्ड, हम सेंड टू बैक करेंगे ना, तो हम लोग का जो आगे वाला था वो पीछे चला जाएगा, जो पीछे वाला था वो आगे आ जाएगा। आइए मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। ये जो हम लोग का तीर वाला जो आइकन बना है इसको हम लोग को पीछे भेजना है। ठीक है, ये जो हम लोग का रेक्टेंगल है इसके पीछे ये वाला को भेजना है, तीर वाला को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक पे क्लिक कर देंगे तो हम लोग का जो है पीछे चला जाएगा। अब इसको आगे लाने के लिए हम लोग यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे तो हम लोग का ये वाला आगे आ जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन पेन। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ सिलेक्शन पेन का, इस पे क्लिक करूंगा तो हम लोग को देखिए दिया है एक पिक्चर है, हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग को सिलेक्ट करने में आसानी होगा। यहाँ पे देखिए मैं पहले यहाँ पे हटा देता हूँ। अब यहाँ पे फिर क्लिक करता हूँ ना, एक देखिए इस तरह से सिलेक्शन करके यहाँ पे हम लोग को एक ऑप्शन दिखाई देता है। इसके बारे में बारी बारी से समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया है शो ऑल, यहाँ पे दिया हाइड ऑल। करेंगे ना तो हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे मंगाए होंगे, पिक्चर हो गया, ये हम लोग का इमेज कोई भी हो गया या सेव हो गया, कुछ भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, बनाए हैं, मंगाए हैं, वो यहाँ पे सब दिखाई देगा। ओके, और यहाँ पे हम लोग चाहे तो उसको एक ही बार में हाइड कर सकते हैं और एक ही बार में इसको शो कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक आई के तरह, मतलब आंख की तरह यहाँ पे दिया है, इस पे हम लोग क्लिक करके इस ऑब्जेक्ट को हाइड कर सकते हैं या अन हाइड कर सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे देखिए हमको मान लीजिए कि एरो वाला सेलेक्ट करना है, सिंपल से मैं एरो पे क्लिक कर दूंगा तो हमारा यहीं से सेलेक्ट हो जाएगा। हम लोग यहाँ ढूंढ जाके इस पे सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। फिर यहाँ पिक्चर पे क्लिक करूंगा तो हम लोग का पिक्चर सेलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन पेन का यूज करते हैं। इसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। अब बात करते हैं अलाइजिंग के बारे में, जैसे कि अलाइजिंग लेफ्ट हो गया, अलाइजिंग राइट हो गया, सेंटर हो गया। इस जैसे मान लीजिए कि अलाइजिंग अभी लेफ्ट, अलाइजिंग सेंटर करते हैं, जो इमेज हम लोग का सेंटर में आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इसका अलाइजिंग को टॉप करना है तो टॉप कर सकते हैं, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है रूलेट, जो हम लोग इसको 90 डिग्री लेफ्ट से, राइट से, वर्टिकल से, हॉरिजॉन्टल से इसको घुमा सकते हैं। हम बात करते हैं एक ग्रुप का, जो कि हम लोग का देखिए अभी हाईलाइट नहीं हुआ है, इस पे हम लोग कितना भी क्लिक करेंगे ना ये काम नहीं करेगा। ओके, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करके, ओके, और हम लोग को जो भी शेप को ग्रुप करना है उसको हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और देखिए जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये वाला जो है फंक्शन हाईलाइट हो गया। ओके, एक बार आइए आपको और बता देता हूँ। पहले मैं इमेज को हटा लेता हूँ, साइड कर लेता हूँ। ओके, और साइड करने के बाद हम इस शेप पे क्लिक करते हैं और इस शेप पे क्लिक करते हैं। इस तरह से आप क्लिक कीजिएगा तो ये हाईलाइट नहीं होगा। सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करना है, उसके बाद अपने माउस से इस वाले पे क्लिक करना है, जिस शेप को सिलेक्ट करना है। ओके, और देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग ग्रुप कर देंगे तो ये हम लोग का शेप जो था ना 2 में था, वो हम लोग का एकदम अकेले हो गया। इसको हम लोग जहाँ चाहे वहां ले जा सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग अनग्रुप करना है तो इस पे क्लिक करके हम लोग यहाँ से अनग्रुप कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये था आज का हमारा MS वर्ड का पार्ट 10। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आपने इसे कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला वीडियो पार्ट 10 सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके, धन्यवाद।